जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में और ये वीडियो 3-4 बिंदु पे होगा। और ये वीडियो मैं रात के विगत 10 साढ़े 10 में बना रहा हूँ, चूँकि कुछ विद्यालय का भी काम था तो लिखा पढ़ी वाला काम आज हो गया था, इसलिए वीडियो हम लेट डाल रहे हैं। जो 4 मुद्दा है और 4 मुद्दा मतलब जो 4 टॉपिक है, पहले वो टॉपिक जानिए, उसके बाद हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। और एक बात उससे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी या जो चाहते नहीं हैं कि बहाली हो, जो बहाली को फंसाना चाहते हैं, फंसाने वाला जो गैंग है, वो अभी हल्ला कर दिए है कि आंदोलन टूट गया, सीटेट वाले भाग गए। जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है अब पंडाल में नहीं है, सबको भगा दिया गया। तो मैं तमाम अभ्यर्थी 38 जिला के जो 7वें चरण में शिक्षक बहाली में प्राथमिक विज्ञप्ति के बाद जो बहाल होने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कोई आंदोलन नहीं टूटा है। आज आपको पता है कि बिहार विधानसभा में सत्र चल रहा था, आज फ्लोर टेस्ट था, चूँकि विश्वास मत सरकार को दिखाना था महागठबंधन को। तो आज और कल 25 को विधानसभा का स्पीकर का चुनाव है, जिसके कारण पूरे पटना में 1 से 3 दिन तक 144 धारा लगाया गया है, जिसके कारण आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जो नियम है। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे सभी साथी हैं जेल चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। 144 जब धारा लगा हुआ है और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन करते हैं या आप भी, तो शांतिपूर्ण और हम लोग अहिंसा के पुजारी है, जो भी सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, तो हम लोग क्यों विरोध करेंगे। और सरकार बनना भी होगी, अच्छी बात है। तो 3 दिन का जो अभी अल्टीमेटम दिया गया है, तो 3 दिन सभी केदार भवन में ही है या कुछ घर चले गए, लेकिन आंदोलन अनावरत ही चलेगा, बंद नहीं हुआ है। मैं बता दूं, कुछ अभ्यर्थी कॉल करके पूछे सर आंदोलन बंद हो गया, आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ है, 3 दिन स्थगित है, चूँकि 144 पटना में धागा लगा हुआ है। तो आप लोग आश्वस्त हो जाएँ, जितने भी तमाम अभ्यर्थी 38 जिला के जो हमें चाहने वाले हैं और जो हमारे चैनल के माध्यम से जुटे हुए हैं, और जो नहीं जुटे हुए उनको भी बता दूं कि आंदोलन बिल्कुल बंद नहीं है, आंदोलन चलता रहेगा। और गुड न्यूज़ दे दूं कि सरकार के कान में ये बात चला गया है कि अब आंदोलन बहुत हो चुका है, इन लोगों को नोटिफिकेशन दे देना चाहिए और समय बहाली भी होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दा, जो 3-4 हम लिख के लाए हैं, मैं बताऊँगा। मैं किस किस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ, पहले जान लीजिए। पहला, आंदोलन तो हो गया, आंदोलन नहीं बल्कि महाआंदोलन हुआ है जो 22 अगस्त को हुआ। तो सभी को पता है, सत्ता हो या विपक्ष, जो सभी पूरा दुनिया देखा। तो आंदोलन के बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला, पहला ये। दूसरा, अब बताइए, अभी आज क्या हुआ, आज फ्लोर टेस्ट होना था और हुआ भी। तो उसके लेके एक दिन पहले रात में 9-10 बजे तक ये हमारे जो महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री साहब माननीय हैं और माननीय जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं, बाकायदा 1-2 घंटा बैठक करते हैं। लेकिन क्या वो सीटेट का या जो बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है जो नौकरी के तलाश में है, क्या उस पर रात में बैठक नहीं कर सकते हैं, वो मुद्दा हो गया। तीसरा, आपने नाम सुना होगा जो देशभक्त कह सकते हैं, जिनका नाम है अनिसुर रहमान जी, जो दरभंगा जिला से बिलोंग करते हैं। वो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और विगत 3 साल से लगे हुए हैं बहाली के लिए, लेकिन बहाली हो भी नहीं रहा है प्राथमिक का। इसी कड़ी में 22 अगस्त के महाआंदोलन में उनको जो खून किया गया, जो लाठीबाज जो एडीएम है, उन्होंने बर्बरता तरीक़ा से जो पीटा है, तो उस पर भी शक है। और उस घटना के बाद आप देख सकते हैं, रहमान साहब के जो पिताजी हैं, जो तिरंगा लेके थे, मतलब रहमान जी उनके लड़का, और जिनको पिटाई किया गया, तो उनके पिताजी ने क्या बयान दिया, आप वो उस टॉपिक पे भी आएंगे। और चूँकि मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहा है, देखिए आप। और एक लास्ट पॉइंट हम बोलेंगे, आप जानते होंगे एनसीपी जन जन की आवाज़ एक यूट्यूब चैनल है जो आप लोग भी देखते होंगे। वो हमारे मित्र के, ये जो हमारे जो फैमिली हैं, जो 7वें चरण के लेके जो आवाज़ उठाते हैं, एनसीपी जो विकी जी हैं, एनसीपी जन जन की आवाज़, और वाकई में वो जन जन की आवाज़ हैं। और इसी महाआंदोलन के कारण उनका चैनल को भी बंद कर दिया गया, यानी 7-8 दिन के लिए बंद किया गया है। तो उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि आंदोलन हुआ, बल्कि महाआंदोलन हुआ 22 अगस्त को। बताइए, इतना बड़ा घटना घट गई, दुनिया देख लिया, देश दुनिया पूरा भारत बिहार देखा, क्या नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए। और सरकार का गठन भी हो गया, ऐसा तो नहीं है। आज फ्लोर टेस्ट होना था, ठीक है, कल तक हम समय देते हैं, कल शायद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो आपका मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, विधानसभा का सत्र भी पहला चला आज, चाहे जैसा भी हो। राजनीतिक संवैधानिक दृष्टि से मुझे उतना नहीं पता है,
लेकिन सरकार तो बोली थी कि पहला बैठक में ही पहला कलम चलाएंगे, तो अब समय आ गया। तेजस्वी जी, आज आपका डिनर पार्टी होगा। मैं तमाम अभ्यर्थी को बताना चाहूँगा और न्यूज़ भी देखे होंगे, तो आपका तो डिनर पार्टी चल रहा है। चूँकि आप विश्वास मत आज जो दिखाना था आपने दिखा दिया कि आपकी सरकार अब बन चुकी है। और आपने आज पार्टी किया क्या चीज़ का, जो भी महागठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं सभी कि हम लोग अब सत्ता में आ गए, हमारी पार्टी अब ठीक है। लेकिन क्या उस डिनर पार्टी, हम तो नहीं जा सकते, यहाँ हम अभ्यर्थी नहीं जाएंगे, तो क्या कभी आप डिनर पार्टी में नौकरी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं? बात नहीं, अब मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उस पर ठोस कलम चाहिए। तो डिनर पार्टी कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, आप अपने लिए कीजिए, लेकिन आप एक अभिभावक स्वरूप है, माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, इस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। आपका तो डिनर पार्टी चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी कहाँ है? अभ्यर्थी तो रोड पे है, उनको तो खाने को नसीब नहीं होगा। दुख होता है सर, माननीय मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब, ध्यान दीजिए, बच्चे रोड पे हैं, आपका तो डिनर चल रहा है, बताइए, इस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। और दूसरा, फ्लोर टेस्ट आज जो हुआ है, इससे पहले आप कुछ भी किए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार बैठक, जिस तरह आप अपने विश्वास मत को दिखाने के लिए या डिनर पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक बार विद्यार्थी, तमाम अभ्यर्थी जो है उनके लिए भी सोचिए, और खासकर शिक्षक अभ्यर्थी जो राष्ट्र का निर्माण करता है। ऐसे भी विद्यालय में शिक्षक की कमी है, आप जानते हैं, और फिर भी आप कहते हैं मजबूर है। अभी तो सत्ता में आए, तो आप सत्ता में आए, लेकिन कल आप विपक्ष में थे, और जो आज विपक्ष में बैठी है तो कल सत्ता में थी। तो राजनीति का मजा मत लीजिए, रोटी मत सकिए, कोई भी नेतागण हो, लेकिन वो मेरे अभिभावक स्वरूप है हमारे तमाम अभ्यर्थी के। तो आप कुछ भी करें, पार्टी कीजिए, शादी कीजिए, डांस कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस 100 समय बहाली चाहिए, और वो भी शिक्षक बहाली 7वां चरण, सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो प्राथमिक यानी 1 से लेकर 8वीं तक, और प्राथमिक में प्राथमिक कदम आप चलाइए, प्राथमिक कलम, प्राथमिक विज्ञप्ति पे। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राथमिक आपने लाठीचार्ज करवा दिया, चाहे कोई हो। उसी कड़ी में हमारे जो रामान जी हैं दरभंगा के, वो भी घायल हो गए, जो तिरंगा लेके थे, कैसे पीटा गया। इस पर तेजस्वी साहब आपने तो जवाब भी दिया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नहीं पता है? आप इसमें एक शब्द नहीं बोल सकते हैं? आप आज विधानसभा का सत्र था, फ्लोर टेस्ट, क्या उसमें आप नहीं बोल सकते थे कि मुझे देख के बहुत दुख हुआ है, बच्चे रोड पे हैं, हमारे बच्चे हैं? क्या नीतीश जी आप तो बोल सकते थे। मैं तो तेजस्वी जी को सैल्यूट करता, कम से कम तो वो तो बोले भी, लेकिन मुझे राजनीति में नहीं जाना है। नीतीश बाबू आप कहीं भी देख रहे हैं, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब, इस पर ध्यान दीजिए प्लीज़, अब बहुत हो गया है। और रहमान जी घायल है, अब किनको फांसी देना है, एडीएम साहब को क्या देना है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मैं तमाम अभ्यर्थी को बोलूँगा, मुद्दे से मत भटकिए। मैं जानता हूँ तिरंगा आन बान शान है, रहमान जी हो या मैं हूँ या कोई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, चूँकि वो प्राण से भी बढ़ के हैं, चूँकि हम भारत माता के लाडले हैं। एडीएम साहब क्या है, वो तो सरकारी जॉब में है, हम लोग तो रोड पे हैं। तो हम लोग का एक ही मांग है, सरकारी 7वीं चरण का विज्ञप्ति, वो भी प्राथमिक का आना चाहिए। बस आप लोग मुद्दा से नहीं भटकिए। कमेंट में जो भी लिखते हैं सभी लिखिए, इसकी जो भी मेरे कमेंट में लिखिएगा, बस ये लिखिएगा कि प्राथमिक का विज्ञप्ति जारी करो, सभी कमेंट में लिखिए, क्योंकि सभी लोग देखें। ये मत लिखिए कि पृथ्वी सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए। आप बस कमेंट में यही टाइप कीजिए कि सर माननीय मुख्यमंत्री साहब प्राथमिक का विज्ञप्ति जारी करो, यही टाइप कीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, ये जो घटना घटे आप भी देखें, लेकिन जवाब देना होगा, नहीं तो एक समय आ जाएगा, अभी युवा रोड पे है ना, अब उसी युवा का पिता यानी अभिभावक अब रोड पे होगा। एक समय आएगा, आज युवा रोड पे है, लेकिन जिस युवा के माता पिता पढ़ाए हैं, ऐसा ना हो कि उनके माता पिता भी अब रोड पे आ जाए। चूँकि बेरोजगारी का आलम क्या होता है, ये हम आपसे पूछिए। नीतीश बाबू आप तो पद पे, आपकी तो 21 घंटा में सरकार बन जाती है, एक बार इस्तीफा देते हैं, एक बार पद पे आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इसका एक दिन में सॉल्यूशन नहीं है क्या? 3 साल से बच्चे, बताइए, उसी आंदोलन का परिणाम हुआ। ये इसमें आपकी गलती है कि महाआंदोलन के रूप में 22 अगस्त को देखने को मिला, लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप विज्ञप्ति प्राथमिक चरण का 7वीं चरण का शिक्षक बहाली आप दे दें। अब बात करते हैं विजय चौधरी जी, आज भी सदन में आपको मजाक लग रहा है विजय चौधरी जी, अभी भी आपका लॉलीपॉप पर घुमाने वाली मुद्दा नहीं किया क्या? आप बताइए,
आज सदन में बहुत शायरीबाजी कर रहे थे आप, अपने ने लूटा, क्या क्या बोले बताइए शायरी में। सर काहे डुबाने में लगे हुए नीतीश जी को, विजय चौधरी जी आप तो जानते हैं 7वां चरण के बारे में, आप उनको बताइए नीतीश जी को, अब वो बताएंगे शिक्षा मंत्री जी को, लेकिन आप दे दीजिए सर, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने हम। बच्चे मर गए, बताइए मर नहीं है बल्कि मरने के कगार पे आ गए। रहमान जी को कितना चोट लगा जो झंडा लिए हुए थे, अच्छा लगता है? आप तो मेरे अभिभावक हैं, प्लीज़। और तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे आप लोग एकजुट रहिए, बस एकजुटता नहीं हटाना है, आपकी एकजुटता ही बहाली ला सकती है। महाआंदोलन नहीं, बल्कि ऐसा ना हो कि जेपी आंदोलन का पार्ट 2 आ जाए, भाग 2। चलिए अब आते हैं लास्ट में, रहमान जी जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, जो बल्कि घायल हो गए, उनके बलिदान को बलिदान नहीं कर सकते, उनके बलिदान को भूला नहीं जाएगा। वो जहाँ भी है उनके चाहने वाले बहुत हैं और उनकी हम शुभकामना देते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक भी हो जाए। हम आपसे और भगवान से, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि रहमान जी सब आपके लिए है, आपके बारे में सब सोच रहा है। और टीम भी गया, मीकू जी भी गए, विवेक जी गए, ये नीरज जी गए, शिक्षा सुधार वाले, सभी तो जा रहे हैं। तो आप गलत ना सोचें, रहमान जी आपके लिए पूरा टीम है, लेकिन हम लोग का पहला प्राथमिकता है कि बहाली आवे, इसीलिए पटना में टीम बैठी हुई है। बस आप स्वस्थ रहें, उनके परिवार को बोलेंगे ढेर सारी, आप हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। रहमान जी बेस्ट विशेष, खुश रहिए। दूसरा लास्ट पॉइंट, हमारे जो बिकी जी एनसीपी जन जन की आवाज़ एक यूट्यूब चैनल है, उनका भी चैनल को ब्लॉक कर दिया गया 7-8 दिन के लिए यूट्यूब के माध्यम से। क्यों? चूँकि वो जन जन का आवाज़ उठाते हैं, जन जन के चहेता हैं बिकी जी। एनसीपी जो यूट्यूब चैनल है, एनसीपी बिकी, सॉरी जन जन की आवाज़। खैर कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया बिकी जी, और इसी तरह आप काम करते रहिए। फिलहाल 7-8 दिन के लिए आपका बंद हुआ है, लेकिन पूरा यूट्यूब समाज आपके साथ है, 7वें चरण के अभ्यर्थी भी आपके साथ हैं। और तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे कि इनका एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, उनके चैनल को जाके विजिट करें। वही एनसीपी जन जन की आवाज़, उन्हीं का पार्ट 2 है। चूँकि उनका चैनल को बंद किया गया है 7-8 दिन के लिए, तो तत्काल इस पर काम करेंगे। तो उनका दूसरा चैनल जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगा, जो जन जन की आवाज़ 2.0 करके आ जाएगा। आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई मित्र के समान है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जन जन का आवाज़ उठाते हैं और इतना प्यार तो हमको देते भी हैं। अब वो भी हमें भी प्यार देते हैं, हम भी उनको देते हैं। तो उनके चैनल को देख के सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका आवाज़ को बुलंद कर सके। ठीक है, लास्ट में यही बोलेंगे कि तेजस्वी जी माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं सत्ता पक्ष में, आप ध्यान दीजिए। युवा रोड पे है, आप डिनर करते हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, कीजिए। आप भी थक जाते हैं, लेकिन बहाली दे दीजिए, 7वां चरण शिक्षक बहाली, वो भी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण के लिए प्राथमिक का। चलिए, जय हिंद, जय भारत।